नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका लिब्रे ऑफिस में ऑफिस इम्प्रेस में रिव्यू मेन्यू के बारे में देखेंगे और साथ में इसका यूजेस देखेंगे और साथ में हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रिव्यू के बाद हम लोग स्लाइड शो के बारे में देखेंगे, स्लाइड शो मेन्यू और इसका यूजेस, स्लाइड शो मेन्यू का यूजेस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे ब्रीफली और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस में आप अभी देख रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वहाँ पर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको शो करूँगा कि कैसे होगा वो। तो चलिए पहले आपको मैं वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ वो है आपका जो ओपन लिब्रे ऑफिस में ऑफिस इम्प्रेस में कि कैसे यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग का अगर मान लेते हैं कि रिव्यू जो सेक्शन है साथ में आपका जो स्लाइड शो है वो कैसे आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे यूज़ करेंगे। जो पहला ये रिबन है, रिबन में आपका आता है, आपका स्लाइड शो आता है। स्लाइड शो जो मेन्यू है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, स्लाइड शो मेन्यू ये वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लाइड शो कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका पीपीटी है जो आप अभी देख पा रहे हैं। अगर इसको स्लाइड शो करते हैं इसमें हम लोग का क्या क्या ऑप्शंस आता है स्लाइड शो में जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आता है वो है, पहला तो एक है आपका जिसमें आपका फर्स्ट से लास्ट तक आप लोग F5 के ज़रिए जो इसका शॉर्टकट की होता है इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं और कि हम लोग स्टार्ट करने के बाद करंट जो इसका जो स्लाइड है उसको भी हम लोग शिफ्ट प्लस F5 दे के भी हम लोग देख सकते हैं। साथ में इसमें हम लोग टाइमिंग भी लगा सकते हैं, कितना टाइम बाद अपना जो स्लाइड है वो चेंज हो सकता है। साथ में कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं कि हम लोग कौन कौन सा स्लाइड दिखाना चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। और साथ में इसका सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग अगर देखते हैं तो फिर ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो पहला अगर क्लिक करेंगे F5 प्रेस करने के बाद तो देखिए यहाँ पर आपका जो आप देख पा रहे हैं ये आपका स्लाइड शो आपका फुल स्क्रीन में आपका आ गया। अगर इसको नेक्स्ट करते हैं तो देखिए आपका नेक्स्ट हो रहा है और आपका स्लाइड शो ये चल रहा है। तो ये आप अभी देख पा रहे हैं कि कैसे आपका ये स्लाइड शो हो रहा है, ये पूरे स्क्रीन पे आ गया। तो अगर इसको हम लोग ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको एंड शो करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग एंड कर पाते हैं। तो ये स्लाइड शो का ऑप्शन होता है स्लाइड शो में। तो इसके बाद आते हैं इसमें टाइम अगर दे देते हैं स्टार्ट विथ करंट स्लाइड। तो जिस स्लाइड से चल रहे हैं, जहाँ से मतलब ये स्लाइड अभी था जहाँ पर एंड किया था उसी स्लाइड से वो चलेगा कि जहाँ पर करंट पोजीशन है उस जगह से ये चलते रहेगा। अगर मान लेते हैं बैक करते तो बैक करके जा सकते हैं या फिर वो करंट जो जगह पे था उसी जगह पे ये कर सकता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आता है आपका कि कैसे, ये तो हो गया आपका सेक्शन के स्लाइड शो का। और इसके बाद रिव्यू जो होता है आपका, जो ये तो हो गया स्लाइड शो जो ये इसके अंदर आपको मिलता है जो लिब्रे ऑफिस के अंदर में। और इसका अगर कस्टम अगर शो अगर देखना चाहे, अगर टाइम अगर करना चाहे तो देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिकॉर्ड कर रहा है, ये चीज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। साथ में ये चीज़ रिकॉर्ड ऑफ हो जाता है जब अगर आप इसको एंड कर देते हैं तो ये तो हो गया आपका जो इसके बाद कस्टम जो स्लाइड्स है वो उसको अगर देखेंगे तो फिर हम लोग किसको एडिट करेंगे या फिर किसको न्यू करेंगे। तो फिर हम लोग का देखिए जो भी जितने भी स्लाइड्स हैं उनका नंबर दिया हुआ है, साथ में आपका एम्पलीट्यूड, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर स्लाइड 7 जिसको भी आप चाहें तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे फिर ओके करेंगे तो यहाँ पर आ गया, कस्टम आ गया। फिर इसको हम लोग स्टार्ट अगर करते हैं तो देखिए उसी जगह में आता है जिस जगह में ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया कस्टम आप कर सकते हैं। तो कस्टम इस जगह से हो सकता है, ये कस्टम भी आप कर सकते हैं। साथ में ये तो हो गया कस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली स्लाइड को, उसके बाद माउस कंट्रोल पॉइंटर के ज़रिए आप दिखा सकते हैं इसको। साथ में आप माउस पॉइंटर को एज ए पेन की तरह आप इसको दिखा सकते हैं। अगर पेन करते हैं और ओके कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर स्लाइड शो करूँगा तो फिर आपको इस जगह में वो चीज़ दिखेंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको फैसिलिटी मिलती है कि कैसे, देखिए ये आपको पेन दिख रहा है। देखिए मैंने पेन किया था, शायद आपको दिख रहा होगा कि ये पेन आपका चल रही है। तो ये होता है आपका पेन के थ्रू आप इसको कस्टमाइज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये तरीका होता है स्लाइड शो का। स्लाइड शो मेनू के अंदर में ये सारे आपका ऑप्शंस रहते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। और रिव्यू जो होता है वो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, और बाकी का इसमें जो होता है इसमें आपका जो इम्प्रेस में होता है, इम्प्रेस में आपका रिव्यू ऑप्शन नहीं होता, रिव्यू मेन्यू नहीं होता है, यहाँ पर टूल होता है। टूल के अंदर देखिएगा जैसे कि स्पेल चेक, अगर कुछ भी लिखे हैं तो यहाँ पर स्पेल चेक कर सकते हैं। तो स्पेल चेक देखिए जहाँ पर नेम लिखा हुआ है इसको यहाँ पर रेड दिखा रहा है, रेड का मतलब यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर दूसरा आपको दिखाएगा कि किस में आपको अगर एरर है तो यहाँ पर किसी में अगर एरर नहीं है तो आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये आपको कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी को एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये नेम के लिए यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ता है, आप लोगों को ही पता है, क्योंकि इसमें ग्रामर नहीं लगती है। जहाँ पर भी आपका कोई भी जैसे कि आप लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, उस जगह में अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चेक करेगा, चेक करके आपको बताएगा कि कहाँ पर आपका गलती है। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में अगर कहीं पर भी गलती होती है तो इस जगह में स्पेलिंग में आपको दिखाती है। तो ये रिव्यू ऑप्शन जो है यहाँ पर इम्प्रेस में इसको टूल बोलते हैं, टूल्स मेनू बोलते हैं, जो आपको पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको रिव्यू मेनू बोलते हैं। तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगा ये यहाँ पर मैं कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं जैसे कि ऑटो स्पेल चेकअप का मतलब होता है पूरे जो आपका स्लाइड है सर 1 बाय 1 सारे स्लाइड को ये चेक कर सकता है आपका ऑटोमेटिक स्पेल चेकअप के थ्रू में। आप कंप्लीटली इसको 1 बाय 1 आप करके देख सकते हैं कि किस में अगर एरर है। अगर एरर नहीं होगा तो फिर आपको एरर फ्री बोलेगा, क्योंकि इसमें एरर नहीं है तो नहीं तो फिर आपको रेड आपको दिखता, और रेड अगर दिखता तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस जगह से आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकअप। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए बहुत तरीके का आपका इंग्लिश है, जैसे इंडियन इंग्लिश हो गया, यूएसए इंग्लिश हो गया, ये सारे इंग्लिश आपका होता है। साथ में आपका ऑटो करेक्ट करने का भी ऑप्शन इसमें देता है कि अगर आप चाहे तो ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आता है जैसे आपका इसमें और क्या क्या आता है, मिनिमाइज प्रेजेंटेशन हो गया, इसके बाद मैप, इमेज मैप हो गया। अगर इमेज को अगर आपको मैप करना है तो आपको अगर इमेज को इंसर्ट कराना है तो आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओपन करके कोई भी आपका अगर इमेज है उस इमेज को लेके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ में डालने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा, जो भी आपका इमेज है आपका इसमें आपका जो प्रेजेंटेशन के अंदर में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर मैपिंग करने के लिए ये दिया जाता है, टूल्स के अंदर में रहता है वो। इसके बाद आते हैं आपका कलर, आपका रिप्लेसर की जो भी कलर है उसको रिप्लेस करेगा। अगर मान लेते हैं कोई भी आपका कलर है, उस कलर को आपका जैसे यहाँ पर वाइट कलर है तो उसको देखिए जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, तो इसको अगर मान लेते हैं अगर चेंज करना है तो कोई पिंक कलर दे दिए, तो यहाँ पर 10% यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस जगह में करके आपको ट्रांसपेरेंसी अगर करके रखना है तो फिर आपको ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगा, अगर चेंज करना है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह पे। तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी, आपको दिखेगा ये चीज़। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है आपको। तो बैक करने के लिए इसके बाद क्या करेंगे, आप बैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज आप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको चाहिए उस जगह पे आप ट्रांसपेरेंसी को हटा सकते हैं। जैसे वाइट है तो वाइट को हटा सकते हैं, या फिर उसका जो कलर है उस कलर को आप हटा सकते हैं। तो ये होता है कि तरीका कि कैसे आप हटा सकते हैं उसको, उसका कलर को। इसके बाद आता है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में क्या होता है कि आप कोई भी मीडिया को आप अटैच कर सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में। साथ में आपका और एक चीज़ देता है फॉर्म्स, जहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं विज़र्ड। डिज़ाइन में आपका क्या आता है कि आप कोई भी, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये डिज़ाइन आ जाएगा, आप कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जैसे फॉर्म में आपका कंट्रोल विज़र्ड्स। कंट्रोल विज़र्ड्स में आपका क्या होता है कि कोई भी आपका जो स्लाइड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना देर तक वो चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज़ आप टूल के ज़रिए आप कर सकते हैं। साथ में आपका जो यहाँ पर मैक्रोस दिया हुआ है कि आपका जो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है उस चीज़ को ये रिकॉर्ड करने के लिए, शायद आपको अगर वर्ड फाइल में अगर मैक्रोस के बारे में देखा होगा मेरे पहले की वीडियोस, तो मैं इसका वीडियो आई बटन की लिंक में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो के बारे में इन डिटेल्स में मैंने बात की है, तो उसको आप देख
सकते हैं। इसके बाद मैक्रो में और क्या होता है कि एडिट कर सकते हैं मैक्रोज को, कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आप मैक्रोज को किस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बेसिक में करेंगे या फिर बिन शेल में या फिर जावास्क्रिप्ट में या फिर पाइथन में, तो जिसमें भी आप चाहे उसमें आप कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। साथ में आपका एक्सटेंशन मैनेजर, कि आपका एक्सटेंशन क्या होगा, क्योंकि ये पीपीटी है या फिर आपका पीपीटी का एक एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा आपका पीपीटी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका फ्रेंच स्पेलिंग डिक्शनरी है, आप कहाँ से आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश में ही हम लोग रखते हैं, तो अलग हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर इंग्लिश में ही रहता है और हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका। आप जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या था आपका, यहाँ पर ओपन ऑफिस, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरी जगह में। दूसरे में कहाँ पर हम लोग चलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जो कि विंडोज़ में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम है, जैसे दो यहाँ पर टैब है, जहाँ पर मैंने बताया था कि रिव्यू और आपका स्लाइड शो। जो रिव्यू आपका जो टैब है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिव्यू टैब होता है। ये किसका है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है। तो यहाँ पर आपको रिव्यू करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका क्या क्या रिव्यू मेन्यू में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपका स्पेलिंग चेकअप है, कि आप स्पेल चेकअप कर सकते हैं कि किसी में अगर गलती अगर लिखा हुआ है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। साथ में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कोई भी आप किसके ज़रिए नेट के थ्रू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो आपका रिसर्च यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर ट्रांसलेट जो दिया हुआ है कि आपका ये ट्रांसलेट है, कि आप जो भी आप लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में, जो आप चाहे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका इंग्लिश दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में आपको चेंज करना है, तो उस लैंग्वेज में आपका ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद आपको ओके करना है, ओके करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा इस जगह से। तो ये तरीका होता है आपका। आप यहाँ पर देख लिया ट्रांसलेट। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका प्रेफरेंस किस में आपका दिया हुआ है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो वो इंग्लिश में आप वहाँ पर देखेंगे। तो इसके बाद अगर जब आप देखेंगे इंग्लिश में, आप जब इंग्लिश में आप ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये इंग्लिश में ही आप यूज़ करेंगे इस चीज़ को, और इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग जो देखेंगे इसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं, कि चाहे तो अपने जहाँ पर देखिए ये मेरे नाम पे अकाउंट है, तो यहाँ पर मेरे नाम से यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट मैं ऐड कर सकता हूँ, तो जो भी चाहे तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है। जैसे ये हो गया आपका, जो आप ये वाला देख पा रहे हैं, इसमें कमेंट है, इसमें ये देख के आप कमेंट लिख सकते हैं, किसी में भी आप कमेंट लिख के आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होता है कि आपका कमेंट का सेक्शन है, जहाँ पर आप कमेंट आप देख पा रहे हैं। साथ में आपका डिलीट कर सकते हैं, आप कोई भी कमेंट को अगर चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट ऑल कमेंट हो गया, यहाँ पर जो भी डिलीट है, देखिए जितना भी आपका कमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे थे, सारे कमेंट को आप यहाँ पर डिलीट कर दिए। इसके बाद आते हैं आपका कंपेयर क्या किससे होता है, अगर दूसरा कोई अगर पीपीटी बना कर रखे हैं तो उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिव्यू सेक्शन में इतने सारी चीज़ें होती है। तो ये हो गया रिव्यू मेन्यू के अंदर आपका ये ऑप्शंस आती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जिस रिवन के अंदर में आपका प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और कंपेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग रिव्यू मेन्यू के अंदर में कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग और किस में, स्लाइड शो में, जो हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम लोग देखा था, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी देखा था। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग बिगिनिंग से हम लोग इसको कर सकते हैं, कि जो भी हमारा यहाँ पर जो पीपीटी में चल रहा है उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। साथ में स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, जो भी स्लाइड है, जैसे यहाँ पर मैंने और अगर स्लाइड अगर ऐड और कर देते हैं, कि यहाँ पर देखिए 3 स्लाइड है, तो बिगिनिंग फ्रॉम आपका करंट स्लाइड। तो देखिए यहाँ पर जो आप अभी देख पा रहे हैं ये आपका करंट स्लाइड से, अगर इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका नेक्स्ट हो रहा है ये। तो ये आपका तरीका होता है कि कैसे आपका जो आपका करंट स्लाइड से आपका ये चल रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं। साथ में कहाँ ये रुका हुआ है, सेकंड स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए करंट स्लाइड ये है, अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अगर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका करंट स्लाइड जहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था उसी स्लाइड से ये आपका चालू हुआ। इसके बाद आते हैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, अगर देखना चाहते हैं या फिर ऑफिस का प्रेजेंटेशन, उससे भी कर सकते हैं। ये ब्राउज़र के थ्रू आपको दिखाएगा कि आप कहाँ से आप कर सकते हैं, रिमोट के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो ये अलग हम लोग जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे यूज़ होता है। इसके बाद आता है कस्टम स्लाइड शो। जैसे कस्टम वहाँ पर होता है कि कस्टम, जैसे यहाँ पर कितने स्लाइड्स हैं, इसमें 3 स्लाइड्स हैं, तो जैसे हम लोग इसको 1 को ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर ऐड हो गया, फिर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका पहला
जो स्लाइड था आपने ऐड किया है। तो वही चीज़ कस्टम स्लाइड शो का आप कर सकते हैं कि किसको आप चलाना चाहते हैं, तो एक स्लाइड को चलाना चाहते हैं, 2 स्लाइड को चलाना चाहते हैं, सिलेक्ट करके आप चला सकते हैं। इसके बाद आता है आपको सेटअप स्लाइड शो। आप इसमें सेटअप कर सकते हैं कि कितना कैसे आप लूप में आपको चलाना है, या फिर आपको अलग से आपको स्पीकर में आपको देना है, या फिर कितने तरीके मैनुअली आपको चलाना है, या फिर आपको क्या करना है, पेन के थ्रू आपको चलाना है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए आपका लेज़र पॉइंटर का कलर क्या होगा, ये चीज़ आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर लेज़र कलर अगर आपको देखना है, या फिर कैसे आप यूज़ करेंगे वो चीज़ अगर आपको देखना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर ओके करेंगे, फिर ओके करने के बाद आप इसको रन करा सकते हैं। साथ में आपका जैसे यहाँ पर है आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो में आपका क्या होता है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग से। जैसे आपका कोई जितने भी आपका स्लाइड शो है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जितना आपका स्लाइड शो है उसको रिकॉर्ड करना है आपको। साथ में इसके बाद देखिए आपका प्ले, आपका नरेशन है, फिर यूज़ टाइमिंग है। आप टाइम के साथ दे सकते हैं, इतना टाइम के बाद आप उसको आपका स्लाइड जो है वो चेंज होना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें यूज़ हो सकता है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक में आपका जो प्राइमरी मॉनिटर है उसमें चलेगा, या फिर ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका चलेगा, ये खुद से सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हो गया आपका स्लाइड शो का जो मेन्यू होता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती है। और रिव्यू के अंदर जो भी आपका ऑप्शंस होता था ये भी सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। होप सो कि आपको सारी चीज़ों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर रिव्यू और स्लाइड शो मेन्यू के बारे में आपको अच्छा से पता चला। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।